अस्सलामुअलैकुम। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मगर हमारी अर्थ पे सच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहाँ पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में लोकेटेड है। फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिको आइलैंड और बर्मुडा देश के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसको बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। सबसे पहले 5 दिसंबर 1945 में ये एरिया न्यूज में आया, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए। उस उड़ान का नाम फ्लाइट 19 था। फ्लाइट 19 में टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे, जिसको लीड किया जा रहा था लेफ्टिनेंट चार्ल्स केलर टेलर के द्वारा, जो कि खुद एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था। फ्लाइट 19 करीब दिन के 2 बजे फ्लोरिडा से टेक ऑफ करती है और ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के लगभग 2 घंटे बाद करीब शाम के 4 बजे मौसम अचानक खराब हो जाता है। लेफ्टिनेंट चार्ल्स जो ही अपना कंपास निकालते हैं, लेकिन वो कंपास सही से काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी फेल। वो रेडियो ट्रांसमीटर से अपने बाकी पायलट्स के साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं। उन बाकी पायलट्स का भी यही कहना था कि उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सही से काम नहीं कर रहे हैं। बाहर से मौसम बिगड़ता ही जा रहा था, लेकिन करीब शाम के 7 बजे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. इसके बाद ये 5 प्लेन्स हमेशा के लिए गायब। फ्लाइट 19 के गायब हो जाने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 क्रू मेंबर्स के साथ। इसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। तब से लेकर आज तक ना तो फ्लाइट 19 के बारे में कुछ पता चला और ना ही इस सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट के बारे में। इनके साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद यूएस नेवी के द्वारा एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलता है, मगर ना तो कोई बॉडी मिलती है और ना ही किसी भी प्लेन का कोई भी टूटा हुआ हिस्सा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इस एरिया को हम आज बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, इसके बारे में बताया जाता है कि 100 से भी ज्यादा शिप्स और एरोप्लेन यहाँ से गायब हुए हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने के लिए निकल गए थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद हो गया था। और एक रात जब वो अपने शिप से बाहर आए थे, तब उन्होंने आसमान में एक स्ट्रेंज लाइट को देखा था। उन्होंने बताया कि वो लाइट बिल्कुल एक आग के गोले जैसी थी और वो आग का गोला उन्होंने आसमान में देखा नीचे समंदर में गिरता हुआ। यही से शुरू हुई बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और कई सदियों तक चलती रही। इसके बाद इस जगह को बहुत सारे नाम दिए गए, द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम। ये वो नाम है जिन्हें 18 और 19 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल नाम सबसे पहले 1964 में इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम से, विंसेंट एच गदीज नाम के एक आदमी ने उस मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डडली बर्मुडा ट्रायंगल। उस आर्टिकल में लिखा था कुछ तो बहुत अजीब है समुद्र के इस हिस्से में, जिसकी वजह से इतने सारे शिप्स और एरोप्लेन यहाँ से गायब हो जाते हैं। हालांकि कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी उस आर्टिकल में कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। इस वजह से ये उस टाइम की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि इस पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई और बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक और बहुत बड़ी मिस्टीरियस कहानी है एलन ऑस्टन जहाज की। ये बात है साल 1881 की, जब एक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था जिसका नाम एलन ऑस्टन था। लेकिन न्यूयॉर्क जाते जाते रास्ते में एलन ऑस्टन को एक अनजान जहाज दिखता है बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से तो ये जहाज नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन इस जहाज पे किसी भी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। एलन ऑस्टन के कैप्टन ने यह सोचा कि जरा मैं जाके देखो इस जहाज के आखिर हुआ क्या है। पहले 2-3 एलन ऑस्टन के कैप्टन ने इस जहाज पे लगातार सिग्नल्स भेजी, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर एलन ऑस्टन के कैप्टन ने डिसाइड किया कि मैं इस अनजान जहाज के अंदर जाऊंगा। अंदर जाने के बाद कैप्टन ने देखा कि सारी चीजें एज इट इज पड़ी हुई है, किसी भी चीज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। इसके बाद एलन ऑस्टन के कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम इस जहाज को भी अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं। उसने कुछ अपने क्रू मेंबर्स को उस जहाज पे भेजा और उस जहाज को लेके आगे बढ़ने लगे। पहले 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से वो अनजान जहाज एलन ऑस्टन से बहुत दूर हो गया। इसके बाद जब ये तूफान शांत होता है, तब एलन ऑस्टन के कैप्टन दोबारा उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन उस जहाज को दूर से देखता है। जब वो दोबारा उस अनजान जहाज के करीब पहुंचते, तब वो देखते हैं कि कोई भी इंसान उस जहाज पे मौजूद नहीं। जो क्रू मेंबर्स एलन ऑस्टन के कैप्टन ने उस जहाज पे भेजे थे, वो कहां गए और उनके साथ क्या हुआ, इसका कोई अता पता न चल सका। कहा जाता है कि एलन ऑस्टन के कैप्टन ने दोबारा उस जहाज को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। फिर से कुछ क्रू मेंबर्स को उसने उस जहाज पे भेजा और आगे बढ़ने लगे, मगर उनके साथ भी वही हुआ। अचानक से एक तूफान आया और वो सारे क्रू मेंबर्स गायब। इसके बाद एलन ऑस्टन के कैप्टन उस जहाज को वहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एलन ऑस्टन के कैप्टन जब ये कहानी इस जहाज के ओनर को बता देते हैं, तब वो बहुत घबरा जाते हैं और इस जहाज को भेज देते हैं। है ना कितनी दिलचस्प कहानी।
मगर अफसोस ये सिर्फ एक कहानी ही है। इनको बोला जाता है अर्बन लेजेंड्स। अर्बन लेजेंड्स उन कहानियों को बोला जाता है जिन कहानियों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल भी एक अर्बन लेजेंड ही है। बर्मुडा ट्रायंगल में एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि एलियन इन जहाजों को गायब करते हैं। कुछ का कहना है कि एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर रहता है बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जो इन जहाजों को गायब करता है। ये सारी थ्योरीज तो बहुत नॉनसेंस है, लेकिन हम कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ी सी साइंटिफिक है सुनने में। सबसे पहली जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात यह है, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हम कंपास में नॉर्थ पोल देखते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, मगर अर्थ का नॉर्थ पोल एक्चुअल में उससे थोड़ा दूर है, जिसको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं। मगर हमारी धरती पे कुछ ऐसी भी पॉइंट्स है जहाँ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल सेम जगह पे आते हैं। ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा होता है, उन जगहों को कहा जाता है एगोनिक लाइन्स। वैसे तो ये लाइन्स बदलती रहती है, लेकिन पिछले 300 से 500 सालों से जो 0 डिग्री की लाइन है वो इसी बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है बेसिकली। और दूसरी जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास हरिकेन्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और तीसरी जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो दी जा रही है मीथेन हाइड्रेट्स के ऊपर। हमारे समंदर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत बड़ी फील्ड्स पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया की एक लेबोरेटरी में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पाया जब मीथेन हाइड्रेट्स के बबल्स बनते हैं तब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जहाज समंदर के अंदर डूब जाते हैं। और बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास बहुत बड़ी फील्ड्स पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। और चौथी जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो है बार्डर माइनहॉफ इफेक्ट, और इसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ इल्यूजन भी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बार्डर माइनहॉफ इफेक्ट क्या है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो चीजें ज्यादा दिखती है हमें अपने आसपास। ये तो सबके साथ हुआ ही होगा कि जब हम किसी भी कार को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो कार हमें ज्यादा सड़कों पे दिखाई देती है, मगर एक्चुअल में वो गाड़ियां ज्यादा नहीं होती है, बस हम ही ने उसको ज्यादा नोटिस करना शुरू किया है, इसीलिए वो ज्यादा हमें दिखती है। यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। ये बात तो सही है कि शुरुआत में बहुत सारे किस्से हुए बर्मुडा ट्रायंगल में, लेकिन अगर आपने सुना होगा दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसे भी है जहाँ पे इससे भी बड़े बड़े जहाज और एरोप्लेन गायब हुए हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इसलिए भी इतनी फेमस हुई है क्योंकि उसको लोगों ने बहुत ज्यादा नोटिस करना शुरू किया था। अब ये बर्मुडा ट्रायंगल इतना नोटिस कैसे हुआ? ज्यादा नोटिस उन्हीं बुक्स और मूवीज की वजह से हुई जो इस पे बनाई और लिखी गई है। अमेरिकन जर्नलिस्ट लैरी कुश ने एक किताब लिखी द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि शुरुआत में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और ज्यादा बड़ी मिस्ट्री बन गई तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करना शुरू की। उनमें से ज्यादातर कहानियां बिल्कुल बकवास थी जो कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टिन की कहानी जो मैंने आपको बताई उसको भी ऐसी एक कहानी बताया जाता है। यूएस कोस्ट गार्ड इस एरिया को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हार्मफुल एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल। इन्होंने कहा जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है वो हेवीली ट्रैफिक्ड है शिप्स और एरोप्लेन से, इसलिए चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं ये घटनाएं होने की। WWF ने जब सेंसस की 2013 में उन्होंने इस बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया को टॉप 10 वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस वाटर बॉडीज फॉर शिपिंग में भी मेंशन नहीं किया। बर्मुडा ट्रायंगल से भी खतरनाक एरिया समंदर के अंदर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। बाय।